हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित की पाठशाला। आज हम बात करेंगे मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन के बारे में। आप लोग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आप लोग को क्वेश्चन आते हुए भी आप क्वेश्चन कर नहीं पाते क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा होता है, या फिर आपको लॉजिक तो आता है लेकिन आप कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर पाते। कैलकुलेशन करने में आपको गलती हो जाता है, दिक्कत होता है। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैथ का सबसे पहला चैप्टर है बेसिक कैलकुलेशन, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि हम कोई संख्या लिए हैं 1 + 11 + 111। अगर आपसे बोला जाए कि आप इसको ऐड करिए तो आप इसको सिंपली ऐड कर देंगे। ये 11 1 12 12 111 123। आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि एक ये संख्या है 1 + 11 + 111 + 1111 + अगर आपके सामने ये संख्या दी हुई है, हम बोलें आपको इसको ऐड करिए, तो आप इसको जल्दी कैसे कर पाएंगे? इसको ऐड करना तो आसान है लेकिन आप थोड़ा टाइम लेंगे इसको ऐड करने में। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं जिसके द्वारा आप इसको सिंपली ऐड कर लेंगे देखते ही। पहले आप ये चेक करें कितने बार है, 1 2 3 4 5। ये नंबर कितने बार रिपीटिंग है? 1 2 3 4 5। 5 बार है और 5 बार रिपीट कर रहा है। तो आप सिंपली 1 से 5 तक के नंबर लिख दीजिए, यही इसका आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन करिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी लॉजिक के सहारे। ये रहा अगला क्वेश्चन। 2 + 22 प्लस कितना होगा? तो वही मेथड लगाएंगे, सेम वही लॉजिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे 1 2 3 4 4 बार है और रिपीटिंग 4 बार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। एक बात बताइए, 1 + 11 प्लस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जो हम लॉजिक बताए थे उसके सारे 1 2 3 4 × 2 8 6 4 2। सिंपली इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे। इसका अगला सवाल देखते हैं क्या है। 5 + 5 + 55। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हम इसको उसी मेथड से करेंगे। पहले जल्दी करके देखते हैं। पहले 5 को कॉमन ले लेंगे। हमको पता है 1 1 बचेगा तो उसका 1 से 5 तक लिख देंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 से गुणा कर देंगे। 5 2 20 2 22, हासिल 2 15 2 17, हासिल 1 10 11 5 1 6। इसका आंसर ये आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, उससे पहले हम इसको सॉल्व करा देते हैं। मान लीजिए ये नंबर है, बीच का नंबर गायब है। चलिए इसके बीच का नंबर एक मिसिंग है। ये कितने बार है? 5 बार है। तो हम वैसे ही करेंगे। पहले 3 तो कॉमन ले लेंगे। 1 2 3 4 5। और नंबर कौन सा मिसिंग है? नंबर तीसरा वाला मिसिंग है। तो इसकी वैल्यू आती है
कॉमन लेने के बाद इतनी, तो हम क्या करेंगे, आखिरी से एक एक माइनस कर देंगे। 2 3 4। अब इसका गुणा कर देंगे, 12 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 6 3। इसका आंसर ये आएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन के तरफ, देखते हैं क्या है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4444। चलिए 5 बार ले लेते हैं। 5 टाइम 4। अब इसको भी उसी मेथड से करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन 4 है, मैक्सिमम 5 बार है। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को जोड़ते हैं, जैसे ये नंबर है कोई सा, तो हम कैसे जोड़ते हैं, 3 2 1, ये इसका आंसर होगा। तो ये नंबर है कैसे, 3 2 1, ये उल्टे फॉर्म में है। तो हम इसको, जैसे हम 1 से 5 तक लिखते थे, तो हम इसको उल्टे फॉर्म में लिखेंगे, 5 4 3 2 1। अब आगे बढ़ते हैं, इसको गुणा करते हैं, 4 8 2 हासिल 1, 16 1 17 हासिल 1, 20 1 21। पॉइंट था तो पॉइंट लग गया, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप लोग इसको नोट करते चलिए। माना कि बीच का टर्म अगर इसमें भी मिसिंग हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए सेकंड टर्म मिसिंग हो गया, तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। 3 को कॉमन लिया, 4 बार है, तो उल्टी गिनती में 4 3 2 1। अब कौन सा टर्म मिसिंग है, दूसरे वाला मिसिंग है, तो इसके आखिरी डिजिट से एक एक कम कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 2 2 1। अब इसको 3 से वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 6 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि इतना आसान क्वेश्चन आएगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा टफ करते हैं। थोड़ा टफ करते हैं, जैसे कि 4.2 प्लस 4.22 प्लस 4.222 प्लस 4. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम देख लेते हैं 4 कितनी बार है, 4 बार है। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये कितने बार, मैक्सिमम 4 बार है, गैप नहीं है बीच में, तो हम इसको वैसे ही लिख लेंगे, 2 कॉमन, उल्टी गिनती 4 3 2 1। अब इसका गुणा कर देंगे, 2 4 6 8 0। पहले 16 था ही, तो 16.8642 इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। फोर 4.2 प्लस 4.22 प्लस 4.22 प्लस 4 टाइम 4.2222। इस वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। आप लोगों ने शायद वीडियो को पॉज किया होगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास किया होगा, आंसर भी आया होगा। देखते हैं, इसमें दोनों मेथड लगाएंगे हम। पहले 4 को देख लेते हैं कितने बार है, 4 बार है। 4 कॉमन ले लिया, 1 2 3 4। 16 1 हासिल, 12 1 13 हासिल, 1 8 1 9 9, ये 4। ये तो इसका हो गया। अब इसका देख लेते हैं कितने बार है, 4 बार है। 2 कॉमन, पॉइंट 4 3 2 1, उल्टी गिनती
2 4 6 8.0। तो इसको यहाँ रख देते हैं 8642, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चन के तरफ। अगर मान लीजिए कि ये जो एडिशन है ये नंबर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि 7428 प्लस 6542, जैसे ये नंबर है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आखिरी डिजिट 2 हासिल 1, 8 2 10 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 4 5 9, 6 7 13, 13970। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, जैसे कि 234 प्लस 543 प्लस 641। चलिए इसको जोड़ते हैं, देखते क्या आता है। 3 1 4 और 4 दोनों 8, 8 4 4 8, 8 और 3 11 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 12 2 14, ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन 333 प्लस 596 प्लस 627 प्लस 498 प्लस 293 728। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें 2998, 2991, 3075, 3202, 3304। ये इसके 5 ऑप्शन हैं। चलिए माना ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। ये आखिरी डिजिट है 8 3 11, 11 का एक कैरी एक लिए, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 का 6 हासिल 1, 6 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 3 5। मतलब इसके आखिरी डिजिट में 5 आना चाहिए, तो यहाँ हमें 5 दिख रहा है। तो या फिर हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। चलिए देखते हैं दूसरे तरीका से। आंसर ये आ रहा है इससे। तरीका ये है, ये नंबर 600 के पास है, कितना कम है, 4 कम है। ये नंबर 500 के पास है, कितना कम है, 2 कम है। ये नंबर 300 के पास है, कितना कम है, 7 कम है। 7 2 9 9 4 13। मतलब अगर हम इसमें से 13 घटा देंगे तो 715 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये 6 5 11 11 3 14, ये हो गया 1400, और बचा कितना, 700 600, कितना हो गया 1300, 1300 और 300 कितना हो गया 1600। ये हो गया अपना 3000, और बचा कितना 33 27 और 15। 33 27 और 15 कितना हो गया 75। तो ये हो गया 3775। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6987 माइनस 2345 प्लस 897। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं 5, 5, 3, 9, 6, 9, 7, 8, 6, 9, 8, 7, 5, 5, 9, 3, 6, 5, 3, 9। ये 5 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये 7 और 5 बचा 2, 2 और 7, 2 और 7 9, मतलब आखिरी डिजिट 9 आएगा, आखिरी डिजिट 9। फिर आगे देखते हैं 4 और 8 और 4 बचा 4, 4 और 9, 4 और 9 13, 13 का 3 हासिल 1, 9 और 3, 9 में से 3 जा 6, 6 1 7, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 में से 2 जा 4, 4 1 हासिल 5, 5 और 8, सॉरी ये तो 8 खत्म हो चुका है। छः में से 2 जा कितना हुआ 4, 4 1 हासिल था 5, 55 39। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5629 5629 माइनस 3346 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7359। ये ऑप्शन रहेगा इसके कुछ 5629 50 76 76 50 3202 नन ऑफ दिस। ये 5 ऑप्शन रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम उधर भेज देते हैं, इधर के साइड। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या होता है। ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, बच्चा 6, मतलब आखिरी डिजिट 6 आएगा, है ना। देख लेते हैं आगे। ये 5 है, ये 2 है, बचा कितना 3, और 3 और 4 7। आगे देखते हैं। ये 3 है, ये 3 है, 6 और 6 माइनस 6 0। अब देखते हैं 5 में से 7 में से 5 गया, 2 बचा, और 2 में 3 जुड़ा, 5 बचा। ये इसका आंसर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक को लेके। तब तक के लिए देखते रहिए अमित की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।